हम लोगों के मन में ये अधिकांश स्थिति रहती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। भाई ये डिसाइड कौन करेगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है? ये डिसाइड कौन करेगा अच्छा क्या बुरा क्या है? अब उस बाप से पूछो जिसका बाप का बेटा हमेशा मैं खाने में बैठा रहता हो, जुए में बैठा रहता हो और जुआ खेलता रहता हो, पापा रात दिन मेहनत करके कमाते हो, वो जुए में लगाता हो। अब बताओ पापा पुत्रवान होके सुखी है कि दुखी है? जवाब दो, हैं? जोर से बोलो। एक बिहार की घटना है। इकलौता एक बेटा था, पिताजी सरकारी टीचर थे। मैंने एक बार और बोली थी, पटना से ही बोली थी वो, जब मैं पटना में कथा कर रहा था तब बोली थी, लेकिन आप लोगों ने अगर न सुनी हो तो फिर से सुनो। संतान का न होना अगर दुख है तो संतान का होना क्या सुख के मायने हैं? ये गारंटी है कि अगर संतान होगी तो सुखी होगे? बोलो, क्या इसको आप लिख के दे सकते? प्रूफ कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि बेटे वाले सुखी रहते, बेटियां वाले सुखी रहते। कई बार तो बेटा बेटियों की वजह से मां बाप जीते जी मर जाते हैं, कई बार। एम आई राइट और रॉन्ग? जोर से बोली। अब हैदराबाद में जिन गुंडों ने ये काम किया उनके माँ बाप अब जिंदे होंगे कि मर गए? चाहे जिंदे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ जिंदे हैं? उनके सब रिश्तेदारों को पता चला होगा कि किन किन के बच्चों ने ये किया है, तो वो किसको मुंह दिखाएं अपना? ऐसी संतान हो तो सुख का कारण बनेगी क्या? किसको कहें कि ये सुख का कारण? कौन डिसाइड करे सुख क्या है दुख क्या है? तो बिहार की कथा कहानी सुना रहा हूं, रियल स्टोरी है। इकलौता बेटा, पिताजी टीचर, इंजीनियर पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया, अमेरिका में उसकी नौकरी लग गई। इकलौता बेटा छोड़ के चला गया। वहां पहुंच के उसको घर वर लेना होगा तो पिताजी से कहा, पिताजी घर चाहिए, कुछ पैसे भेज दो। तो पिताजी रिटायर हुए थे, जो भी पैसे मिले भेज दिए। बोले पिताजी कम पड़े हैं, कुछ और भेज दो। तो उन पे 20 बीघा जमीन थी, तो 20 बीघे में से 15 बीघा बेच दी। बोले 5 बीघा तो बुढ़ापे तक रख। अब बेटा है, बेटे को ही देनी है ना? यही ना सोचेगा आदमी, बेटे को ही देनी है, वो पहले ले लो, जब ले लो, जब मन करे तेरा। तू वहां सेटल होना चाहता है, हो ले, कोई बात नहीं, रख। दे दिया, वो भी दे दिया, पैसा पहुंचा दिया, पहुंच गया, घर ले लिया उसने। पैसा पहुंचा और पैसा पहुंचते ही जितना उसको पता चला सब पैसा आ गया, उसने अपना स्विच ऑफ कर लिया। फोन वोन करे तो न लगे, न लगे, न लगे। अब सब दुखी। 60 साल के अगर रिटायर हुए होंगे तो 60 साल के तो होंगे ही। कुछ लोग मिले उनसे तो उन्होंने दुख नहीं जताया, वो थोड़े से हिम्मती होंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया मेरे बेटे ने, जो मुझे अभी से समझा दिया कि दुनिया कैसी है। अगर और 10 साल बाद जब मेरे हाथ पांव न चलने वाले होते तब ये सब करता तो मेरे से क्या बीतती। तो उसने तो समय रहते हुए मुझे समझा दिया कि संसार में बेटा हो तो कैसा हो सकता है। तो उसने कहा, वो महानुभाव बोले कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरे बेटे ने इतना गलत किया। उन महानुभाव ने एक दर्द प्रकट किया कि मेरे घर में एक बेटा, वो भी पढ़ा लिखा। मुझे अच्छा लगता, दुख इस बात का है कि मेरे घर में एक मूर्ख बेटा नहीं है जो अनपढ़ हो। सब लोग ये उम्मीद रखते हैं मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, और पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं तो बनकर करते क्या हैं? अधिकांश पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, अधिकांश। और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वही अपने माँ बाप के साथ अधिक रहते हुए पाए जाएंगे आपको। वो कह रहे थे पढ़ा लिखा है, अच्छी बात है, विदेश में उसने मेरे साथ जो किया अच्छा किया, काश एक मूर्ख बेटा होता मेरे साथ, एक और बेटा भगवान मुझे दे। मूर्ख होता, अनपढ़ होता तो कम से कम मेरे साथ तो रहता, कम से कम मेरे साथ तो रहता। तो बेटा होना क्या सुख की गारंटी है? बेटी होना
सुख की गारंटी है? जवाब दीजिए। आत्मदेव दुखी है, बेटा नहीं है। यहाँ कितनों के चेहरे बता रहे हैं कि हमारे घर में संतान क्यों, हम इसलिए दुखी है। यहाँ बैठे इनकी स्टोरी में जानता हूं, कईयों की जानता हूं, बताई है, गुरु हूं उनका, तो बता दिया होगा उन्होंने। और ऐसे आप जो उन्होंने मुझे स्टोरी नहीं बताई कि आप सुखी हैं। हाँ, भगवान बड़ी कृपा करे जिनके घर में सुयोग्य संतान उत्पन्न हो जाए, जिन्हें अपनी ही नहीं अपने माँ बाप के सम्मान की भी चिंता हो, जिन्हें अपने माँ बाप की सेवा की चिंता हो, जो अमेरिका की बड़ी कंपनी की नौकरी को भी ये कहकर ठुकरा दें कि तुम मुझे पैसा दे सकते हो लेकिन मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे सकते, मैं यहीं रहूंगा, चाहे मुझे छोटी ही जॉब क्यों न करनी पड़े, मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, मेरे इकलौते माँ बाप बीमार होंगे, किसके पास जाएंगे बुढ़ापे में। ऐसा कहने वाला एक बेटा भी हो तो समझना वो माँ बाप भाग्यवान हैं और सुखी हैं और उन्हें सही दौलत मिल गई है। बोलो राधे राधे। लेकिन फिर याद कर लो बेटा, अपने ही कर्मों का फल मिलता है, चाहे वो संतान के रूप में ही क्यों न सही। इस संसार में मित्र भी मिलते हैं तो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, चीट करें या हैप्पी रखें। रिश्तेदार मिलते हैं वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से, सबका हिसाब किताब बराबर करना है। बेटा बेटी माँ बाप सब उसी कर्म के हिसाब से मिलते हैं, जिनसे हमें हमारा कर्म हिसाब किताब चुकता करना हो वही हमें मिलते हैं और वही सुख अथवा दुख देते हैं। इवन आपके यहाँ काम करने वाले भी, आपके यहाँ काम करने वाले अगर ढीठ आ जाएं तो भी समझो तुम्हारा ही कर्म है, तुमको ही भोगने भेजा है भगवान ने कि बेटा भोग अब इनको, और भोगना चाहिए, हंस के भोगना चाहिए, उसमें क्या बुराई। हमारे सब कर्म यहाँ नष्ट हो जाएं तो बढ़िया, ठाकुर को जवाब देंगे। मालिक भी कोई कम वक्त मिल जाए तो ये भी तुम्हारा भाग्य ही है। कम वक्त मालिक मिल गया, बड़ा परेशान करता है, बड़ा गाली देता है, बड़ा मारपीट तक पे उतर आता है, लेकिन जाए कहाँ, नौकरी कहीं है नहीं इसलिए बैठे। दुष्ट मालिक मिल जाए कोई तो समझो ये भी तुम्हारा कर्म है। कोई भी व्यक्ति आपके कॉन्ट्रैक्ट में आता है आपके कर्म के हिसाब से ही आएगा, ध्यान रखिए इस बात को। रिश्तेदार, मित्र, परिवार, पड़ोसी, जॉब, जो भी इन आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपके कर्म अनुसार, चाहे वो सुख दे चाहे वो दुख दे, अच्छा हो अथवा बुरा हो, तुम्हारे ही कर्मों का फल तुमसे भुगतान हो रहा है। तो ये बात कहना कि बेटा होगा तो सुख होगा या बेटा नहीं होगा तो सुख होगा, ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही हैं। ये तुम्हारी स्थिति पर डिपेंड है कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं जिसकी वजह से तुम्हें संतान कैसी मिली है, या रिश्तेदार कैसे मिले, या परिवार कैसा मिला, या इस स्थिति में तुम्हें प्राप्त क्या हुआ। ये सब तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड है मेरे प्यारे। ये सब कर्म का चक्कर चल रहा है। दुखी नहीं होने का है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन अपने आप को छोड़ने का है, छोड़ दो, दो भी मत किसी को, ले मत टेंशन। एक चीज सोच लोगे तो खुश हो जाओगे, मेरा भगवान मेरे कर्मों का फल मुझे दे रहा है, मैं भोग रहा हूं उसकी मर्जी, सुखी हो जाओ। दुखी होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। अगर ये सोच लोगे कि मेरा गोविंद करा रहा है, अपनी तरफ से आप अच्छा करो, बाकी के जो हो सबकी अपनी अपनी किस्मत।